हमने जैन दर्शन में देखा कि जो जैन दर्शन में मोक्ष जो है उसको परम पुरुषार्थ के रूप में माना गया है। और जीव जो है वह जब पुद्गल से मुक्त हो जाता है तो उसे मोक्ष कहा जाता है, और मोक्ष ही परम लक्ष्य है। जैन दर्शन में मोक्ष जो है हमने पहले भी देखा, दो प्रकार का माना है, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। तपस्या के द्वारा और नियमों के पालन से राग द्वेष आदि का नाश हो जाता है। फिर संवर और निर्जरा द्वारा आश्रव का नाश होता है। इस प्रकार कर्म पुद्गलों से मुक्त होकर जीव सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा होकर मुक्ति का अनुभव करने लगता है। इस अवस्था को भाव मोक्ष या जीवन मुक्ति कहते हैं। यह वास्तविक मोक्ष से पहले की अवस्था है। इसमें 4 घातीय कर्मों अर्थात ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय का नाश हो जाता है। इसके बाद जो है वह 4 अघातीय कर्मों अर्थात आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय का भी नाश होने पर द्रव्य मोक्ष प्राप्त होता है। तभी जो है वह व्यक्ति 4 प्रकार के भावों से भी मुक्त हो जाता है, और फिर वह ऊर्ध्व गमन करके ऊपर के लोक की सीमा तक पहुंच जाता है। अलोकाकाश में धर्मस्थिकाय नहीं रहता, अतः जीव न तो लोक के ऊपर जा सकता है न संसार में लौट कर आ सकता है, और अनंत काल तक सिद्ध शिला में रहता है। फिर जब हम मोक्ष के साधन विचार की बात करते हैं तो संवर और निर्जरा, संवर के जो तत्व हैं वो भी जो है वह समितियां हैं, गुप्तियां हैं, पंच महाव्रत, धर्म और अनुप्रेक्षाएं, परिशह और चरित्रों के द्वारा जब संवर को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, और संवर और निर्जरा के द्वारा बंधन के बीच कर्म पुद्गलों के नाश की प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं। ये भी पुद्गल हैं जो आत्मा में पहले से चिपके हुए हैं, और 62 प्रकार के उपायों के द्वारा आत्मा में कर्म पुद्गलों का प्रवेश रोका जाता है, परंतु मुक्ति के लिए पिछले कर्म पुद्गलों का नाश जरूरी होता है। इसी कारण निर्जरा की जरूरत होती है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए राग द्वेष आदि दुर्गुणों का त्याग करके निधिध्यासन की बड़ी आवश्यकता होती है। इससे चित्त निर्मल होता है और जीव अपने शरीर में ही स्थित आत्मा का दर्शन कर सकता है। इससे साधक के दुख दूर होते हैं और दर्शन, जीवन और धर्म के अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। निर्जरा के 2 भेद होते हैं, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। जब भावावस्था में निर्जरा की भावना उत्पन्न होती है तब उसे भाव निर्जरा कहते हैं, और इसके बाद आत्मा में प्रविष्ट उन कर्म पुद्गलों के वास्तविक नाश को द्रव्य निर्जरा कहते हैं। भाव निर्जरा के भी 2 भेद हैं। भोग के बाद कर्म पुद्गलों का स्वयं नाश हो जाने को सविपाक या अकाम भाव निर्जरा कहते हैं, और यदि भोग की समाप्ति के पूर्व ही उन कर्मों का नाश हो जाए तो वह अविपाक या सकाम भाव निर्जरा कहलाता है। अविपाक भाव निर्जरा के लिए 6 अंतरंग तपस्याएं करनी पड़ती है, जैसे अनशन, भोजन में नियंत्रण रखना, अल्पाहार करना, रस त्याग, कायाक्लेश के 6 बाह्य तपस्याएं हैं। प्रायश्चित, विनय, साधु सेवा, स्वाध्याय, विषय विराग, ध्यान, ये 6 अंतरंग तपस्याएं हैं। त्रिरत्नों की जब हम बात करते हैं तो संवर के द्वारा नए कर्म पुद्गलों का आश्रय बंद हो जाता है, और निर्जरा के द्वारा पहले से उपस्थित कर्मों का नाश होता है। परंतु मोक्ष का परम मार्ग त्रिरत्न अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। सम्यक दर्शन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उमा स्वामी के अनुसार सम्यक दर्शन का अर्थ यथार्थ अर्थ के प्रति श्रद्धा है। मनन से श्रद्धा बढ़ती है और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर ही पूर्ण श्रद्धा हो सकती है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में जैन उपदेशों के सारांश मात्र का ज्ञान आता है, और सम्यक ज्ञान में जीव और जीव के मूल तत्वों का सविशेष ज्ञान होता है। यह असंदिग्ध और दोष रहित है। इसके लिए भी कर्मों का नाश जरूरी है। कर्मों के नाश के बाद ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरी बात हम करते हैं सम्यक चरित्र की।
सम्यक चरित्र जो होता है, इसमें अहितकर कार्यों का छोड़ना और हितकर कार्यों का करना शामिल है। इसमें जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसके लिए बहुत सारी क्रियाएं करना ज़रूरी होता है, जैसे पंच महाव्रत का पालन करना, चलने, बोलने, भिक्षा आदि ग्रहण करने में स्वतंत्रता, मन, वचन और कर्म में गुप्ती का अभ्यास करना, 10 धर्मों का आचरण जैसे क्षमा, कोमलता, सरलता, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, किसी पदार्थ से ममता न रखना और ब्रह्मचर्य। जीव और संसार के यथार्थ तत्व के संबंध में भावना, भूख, प्यास और गर्मी सर्दी के कष्टों को सहन करना, समता, निर्मलता, निर्लोभता और सच्चरित्रता। जैन दर्शन में मोक्ष के कारणों और उनको प्राप्त करने के साधनों के उपरोक्त विवेचन से अब ये स्पष्ट हो गया है कि जैन दर्शन ने इस क्षेत्र में बहुत गहरी छानबीन की है। भारतीय नीति शास्त्र में जैन दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार हमने जैन दर्शन में त्रिरत्नों के स्थान को समझा और देखा कि किस प्रकार मोक्ष प्राप्ति में त्रिरत्न जो है वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।